उत्तर प्रदेश में कोडीन मिक्स कफ सिरप की सप्लाई के एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इस जानलेवा धंधे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वाराणसी का दवा व्यापारी शुभम जायसवाल और उसका पिता भोला प्रसाद पुलिस जांच में सामने आए। खुलासा हुआ है कि शुभम ने पूर्वांचल के एक बाहुबली की छत्र छाया में फर्जी फर्मों के जरिए अपना काला साम्राज्य खड़ा किया। यह कफ सिरप यूपी से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश और बिहार से नेपाल तक सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल शुभम जायसवाल और भोला प्रसाद पर गाजियाबाद व वाराणसी में एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन शुभम फरार है। यूपी पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स उसकी तलाश कर रही है और जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह अपने एक करीबी आरोपी आसिफ के साथ दुबई भाग गया है। बता दें कि यह पूरा नेटवर्क तब सामने आया जब बीते 18 अक्टूबर को सोनभद्र के रॉबर्टगंज में आबकारी निरीक्षक ने राजस्थान और महाराष्ट्र नंबर के 2 कंटेनर पकड़े। इन कंटेनरों में नमकीन और चिप्स के पैकेट की आड़ में कोडीन मिक्स कफ सिरप की 11,967 बोतलें झारखंड भेजी जा रही थी। ट्रक ड्राइवर और मालिक से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्हें यह खेप शुभम जायसवाल की फर्जी फर्म के जरिए गाजियाबाद के आसिफ और वसीम से मिली थी। सोनभद्र पुलिस ने जानकारी डीजीपी मुख्यालय को दी, जिसके बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस कमिश्नर को नेटवर्क की जांच करने का आदेश दिया। गाजियाबाद पुलिस की 15 दिन की पड़ताल के बाद 4 नवंबर को नंदग्राम थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कुल 17 लोग नामजद किए गए। छापेमारी में 3.5 करोड़ की कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलें बरामद हुई। कफ सिरप सरगना पर ईडी का बड़ा शिकंजा। शुभम जायसवाल के मकान पर छापा और जांच में पता चला है कि बरामद हुआ माल व्यापारियों के शुभम जायसवाल का है, जो पूर्वांचल के एक बड़े माफिया का करीबी निकला है। गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल विभाग के इंस्पेक्टर ने 15 नवंबर को वाराणसी की कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। ड्रग्स कंट्रोल और पुलिस विभाग ने जांच में पाया कि झारखंड की शैली ट्रेडर्स के जरिए फर्जी बिलिंग कर कफ सिरप की सप्लाई की जा रही है। 6 फर्में ऐसी थीं जो सिर्फ कागजों में ही चल रही थीं, जिनका पता और मोबाइल नंबर सब फर्जी था। रांची की शैली ट्रेडर्स का मालिक शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद है, लेकिन धंधा करने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी शुभम जायसवाल था। शुभम ने वाराणसी में न्यू वृद्धि फार्मा के नाम से अपनी फर्म खोल रखी थी और इसी पते पर एक मेडिकल स्टोर भी चला रहा था, जिसकी बिक्री दिखाकर कफ सिरप की अवैध सप्लाई की जाती थी। जांच से जुड़े एक अफसर की माने तो कोरोना काल से पहले तक शुभम जायसवाल एक मामूली मेडिकल सप्लायर था। मुनाफे को देखते हुए उसने पूर्वांचल के एक बाहुबली का हाथ पकड़ा और बाहुबली का छोटा भाई बनकर पूरे प्रदेश में यह धंधा फैलाने लगा। शुभम जायसवाल हिमाचल प्रदेश की एक फैक्ट्री से कोडीन मिक्स कफ सिरप लेता है, गाजियाबाद के गोदाम में जमा करता और फर्जी कागजात तैयार करने के बाद इसकी सप्लाई सोनभद्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक करवाता था। बिहार में शराबबंदी के चलते कोडीन कफ सिरप की सर्वाधिक डिमांड रहती है, लिहाजा शुभम फर्जी फर्म के नाम पर बिहार में भी जमकर सप्लाई करता था। इस मामले में अब तक सोनभद्र, गाजियाबाद, वाराणसी और जौनपुर में 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद नामजद हैं। एसआईटी अब दुबई भागे शुभम जायसवाल और इस रैकेट से जुड़े कुछ अन्य बड़े लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। देखिए, ये गत वर्ष की घटना है, नवंबर के महीने की। तत्समय ये लोग, जैसा इन्होंने बताया, थाने गए थे। वहाँ पर पीएम हुआ था, जो मैंने अभी पीएम रिपोर्ट देखी है, उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसकी विसरा प्रिजर्व करके उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया था, जिसमें इथाइल अल्कोहल मतलब शराब से के सेवन से मृत्यु होना पाया गया था। इसके बाद इन लोगों ने जो 156(3) पुरानी सीआरपीसी की धारा थी, उसमें माननीय न्यायालय में भी उन्होंने एफआईआर का प्रयास किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो कोर्ट का आदेश है
इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था इसी आधार पर कि ये सामान्य मृत्यु मानते हुए संभव था। फिर भी चूँकि ये लोग आज यहाँ पर आए हैं, पूरे तथ्यों को देखते हुए, गंभीरता को प्रकरण के देखते हुए मेरे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच डीसीपी स्तर से इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो हमारी एफएसएल लैब है, फॉरेंसिक लैब, वो भी जो विसरा रिपोर्ट आई है इसको एग्जामिन करेगी कि ये जो उसमें इथाइल अल्कोहल उसमें दिखाया गया है उससे मृत्यु का कारण ये शराब के वजह से है कि या किसी अन्य वजह से भी हो सकता है, इसको वो एग्जामिन करेगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराई जाएगी। परिवार आरोप लगा रहा है सर कि जो कफ सिरप में जिनका नाम आया है, जैसे 2 लोगों का वो नाम ले रहे हैं, शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा का, कि इन्होंने ही इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है, इनको आरोपी बना रहे हैं। देखिए, अब जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, जो हमारी फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी इस मामले में क्या भोला जायसवाल जो शुभम के फादर हैं उनको रिमांड पे लिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज है? बिल्कुल, जैसा आप लोगों को जानकारी है कि भोला जायसवाल को कलकत्ता एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है। अभी सोनभद्र पुलिस उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के यहाँ पर लाएगी। इसके बाद हमारे यहाँ भी वो वांटेड चल रहे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ के मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करके उनको रिमांड पर लेंगे और उससे पूछताछ की जाएगी इस अभियुक्त से। और इसमें जितने भी अभियुक्त हैं, चाहे वो देश के अंदर हों चाहे देश के बाहर हों, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, क्या कुछ जो धाराएं हैं वो भी बढ़ाई गई है क्या? इसमें जो एसआईटी से मेरी वार्ता हुई है, इसमें जो पहले ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें समान धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन चूंकि ये जितने भी लोग इसमें नामजद हैं वो जो कफ सिरप उनके द्वारा खरीदा गया उसके बिक्री का कोई लेखा जोखा उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया एसआईटी को, तो ये प्रिज्यूम करते हुए कि इन्होंने नशे के लिए ही इस कफ सिरप का प्रयोग किया है, इसमें एनडीपीएस की धाराओं को बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।